हेलो गाइस, दिस इज अमन अग्रवाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। जब आप लोग कोडिंग क्वेश्चंस करते हो तो आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। जब आप एक नए क्वेश्चन पे जाते हो तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें। सो आज की वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे हम एक क्वेश्चन को अप्रोच करें। ठीक है, मैं अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस बताने वाला हूँ कि मैं कैसे एक क्वेश्चन को अप्रोच करता था। अगर मेरे सामने कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो मैं उसको कैसे सोल्व करता था। तो वीडियो ध्यान से सुनना एंड वीडियो में बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिव सम टाइम। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन पे जाते हो, वहाँ पे 2 मिनट उसको देखते हो, बस भाई मेरे से तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ नहीं करनी है, आपको टाइम देना है। जब आप किसी भी कोडिंग क्वेश्चंस पे जा रहे हो, भाई वो चीज़ हलवा नहीं है। वो चीज़ आसानी से अगर हो जाती तो कई लोग कर लेते उस चीज़ को। आपको वहाँ पे जाके टाइम देना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। जब तक आप किसी चीज़ पर टाइम नहीं दोगी तो आप पे परफेक्शन कैसे आएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है कि मैं 5 मिनट देख के हटा देता हूँ कि मुझे मेरे से तो नहीं हो रहा। जब तक उस पर आपने टाइम ही नहीं दिया, जब तक आप पे क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन होना या ना होना एक अलग बात है, बट क्वेश्चन में आपको टाइम देना है। उससे आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेटर होगी। तो प्लीज़ क्वेश्चन पे टाइम देना। अगर आपका इजी लेवल का क्वेश्चन है तो वहाँ पे आप 25 से लेकर 30 मिनट्स देनी है आपको। अगर आपका मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो 40 to 50 मिनट्स आपको वहाँ पे देनी है। उसको ट्राई करना है सोल्व करने का, उसकी अप्रोच सोचनी है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकता हूँ। अगर आपसे तब भी क्वेश्चन नहीं होता है तब आपको डिस्कशन सेक्शन पे जाके उसका सॉल्यूशन समझना है या कोई ट्यूटोरियल देखनी है। बट अगर किसी भी एक क्वेश्चन को सोल्व करना चाह रहे हो, अगर आपको करना है कि आप मुझे सोल्व करना है, तो भाई उस पर टाइम देना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। तो टाइम दो क्वेश्चन पे, चाहे वो हो या ना हो। ये एक पैरामीटर नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन होना या ना होना। अपने काउंट पे फोकस मत करो कि मुझे क्वेश्चन करने हैं तो मेरे से होगा या नहीं होगा। अपने लॉजिक पे फोकस करो। अब टाइम दो क्वेश्चन को, वो होगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, होगा तो क्वेश्चन। तो चीज़ें समझो, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो क्वेश्चन को टाइम देना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड चीज़ देख लेते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, उसको बस ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। बट ये चीज़ एक गलत है। हमें क्या करना है, आपको पेन पेपर लेके वहाँ पे आपके मेन मेन जो पॉइंट्स है, जैसे आपने पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ी, अब किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो वहाँ पे पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। उसके कुछ इनपुट कंस्टेंट्स होते हैं, उसके कुछ टेस्ट केसेस होते हैं। तो वहाँ से आपने अपना जो है इंपॉर्टेंट डेटा कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लिया। अब जब कॉपी पेन पे आप इंपॉर्टेंट डेटा को नोट डाउन कर लेते हो तो आपका फोकस सिर्फ उस डेटा पे रहेगा, उस फालतू चीज़ों पर नहीं रहेगा। तो वहाँ से उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से अपने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है क्वेश्चन के, वे निकाल लेने हैं। वे पेन पेपर पे जो है कॉपी पे नोट डाउन कर लेने हैं। एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा एक फ़र्क पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सोच पाओगे, क्वेश्चन को उसके डेप्थ में जा पाओगे। सिर्फ आपको उन चीज़ पे फोकस करना है जो आपने क्वेश्चन से निकाला है ना, उस चीज़ पे फोकस करना है। अब सोचना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाऊँ। ठीक है, आपने पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ ली, 5 से 10 मिनट अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ने को दो। अच्छे से उसको समझो कि मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ उसको नोट डाउन जरूर कर लेना, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चूज राइट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब ये पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे अब आपको ये सोचना है, अब आपने क्या है, अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ ली अच्छे से। ठीक है, उस चीज़ को अच्छे से आपने समझ लिया कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब वहाँ पे देखो कि मैं इसमें भाई कौन सा मेरा एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स इसमें लग रहा है। वहाँ पे आप सोचो कि एरे सही रहेगा, स्टैक सही रहेगा, क्यू सही रहेगा, लिंक लिस्ट से कर सकता हूँ क्या मैं, या मैं ट्री में लगा सकता हूँ, या मैं ग्राफ लगा सकता हूँ। तो जब आप ऐसे सोचोगे ना तो आपका माइंड रिफाइन होगा और सोचेगा कि कौन सी एल्गोरिथम्स, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स सूटेबल रहेगा। तो वहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन जब आप कर रहे हो तो डेटा स्ट्रक्चर्स उसमें लगाना, आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। अगर आप सही डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर लेते हो तो आप क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन की पकड़ है ना, वो आप समझ पाते हो। तो एक सही डेटा स्ट्रक्चर हमें चूज़ करना है कि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सही रहेगा। क्या इसमें स्टैक सही रहेगा, क्या इसमें क्यू सही रहेगा, क्या इसमें हीप सही रहेगा। तो ऐसे ही आप डेटा स्ट्रक्चर्स हमें देखने हैं, अपनी एल्गोरिथम्स देखनी है कि कौन सी एल्गोरिथम्स लग रही है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर्स लगना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा अब नेक्स्ट स्टेप पे आ गया हमारे क्वेश्चन की। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ज़रूर करनी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका मेक पैटर्न्स। आप लोगों को पैटर्न्स बनाने हैं। सपोज आपने कोई प्रीवियस में क्वेश्चन किया है
कोई प्रॉब्लम आपने एरे की है और अब आप कोई प्रॉब्लम कर रहे हो एरे की, कोई दूसरी प्रॉब्लम कर रहे हो, और वहाँ पे आपने देख लिया कि ये इसका जो कुछ चीज़ है ना वो तो प्रीवियस जैसे मैंने क्वेश्चन किया था वहाँ पे वो चीज़ लगी थी, तो यहाँ पे भी वो चीज़ लग रही है। आपने इतनी चीज़ देख ली कि वहाँ पे भी वो चीज़ लगी थी और यहाँ पे भी ये चीज़ लग रही है। तो अब क्वेश्चन में ना पैटर्न्स बनाओ। क्या बनाओ? पैटर्न्स। उससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन में पैटर्न्स बनाओगी तो आप समझ पाओगे कि ये अच्छा है, तो ये वाला क्वेश्चन था, ये तो वाला क्वेश्चन था, ये तो मैंने अभी किया था 2 दिन पहले। तो ऐसे आप पैटर्न्स बनाओ, ऐसे देखो कि मैंने क्वेश्चन किया था, कोई क्वेश्चन रिलेटेबल था या नहीं था। ठीक है, तो जब तक आप पैटर्न्स नहीं बनाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक पैटर्न्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में पैटर्न्स बनाओ। हो सकता है कोई क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग हो, कोई क्वेश्चन बिल्कुल नया हो, आपने बिल्कुल उसका कुछ बिल्कुल उसके जैसा कोई क्वेश्चन किया ही ना हो, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्ट तो पहले वाले क्वेश्चन का कहीं ना कहीं लग रहा होगा, कुछ तो लॉजिक लग रहा होगा, कुछ तो चीज़ें यूज़ हो रही होगी। तो वहाँ पे जब आप पैटर्न्स बनाओगी तो आप प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी अच्छे से उसकी भी आपको एक पकड़ बन जाएगी और नए वाले क्वेश्चन में भी आप उसका जो है सोल्व कर पाओगे। तो पैटर्न्स बनाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आ चुका है हमारा फाइनल स्टेप, डिज़ाइन योर सॉल्यूशन। अब जो सारा खेल है, अब मेन खेल हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं कि जो क्वेश्चन में टेस्ट केसेस होते हैं वो क्वेश्चन के टेस्ट केसेस में लिखते हैं, उस क्वेश्चन के टेस्ट केसेस के हिसाब से अपना जो सॉल्यूशन है उसको सोचते हैं और उसके हिसाब से ही सोचते हैं, अलग से अपने एज टेस्ट केसेस नहीं सोचते। तो ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा गलत करते हो। अगर आप जो टेस्ट केस है आपके क्वेश्चन की, ठीक है, अब वो देख रहे हो, वो देखने चाहिए, बट आपने कस्टम टेस्ट केस सोचो कि भाई एज टेस्ट केस क्या हो सकता है इसका, अपने खुद के दिमाग में टेस्ट केस बनाओ, ये क्वेश्चन, ये कोड हमारा किस क्वेश्चन कहाँ पे फेल हो सकता है। वो चीज़ सोचोगे ना जब आप, तो आपकी जो लर्निंग्स है ना वो वाकई में बहुत अच्छी हो जाएगी और जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो भी बहुत इंप्रूव होगी। तो अपने टेस्ट केस सोचने हैं, अपने टेस्ट केस पे अप्लाई करना है अपना कोड और वहाँ पे देखना है कि अब मेरा कोड चलेगा या नहीं चलेगा। आपको ड्राई रन, आप किसी भी कोड को करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको पहले ड्राई रन करना है, पेन पेपर पे उस टेस्ट केस को लिखना है, वहाँ पे चला के देखना है कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको अपना वो देखना है पूरा कि भाई सही चल रहा है, सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। कम से कम 3 से 4 टेस्ट केस वहाँ पे देखो कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। कोड आपका बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेप होता है, जब आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा 4 से 5 टेस्ट केसेस पे चल रहा है, मैंने अपने एज टेस्ट केसेस देख लिए, मैंने अपने कस्टम टेस्ट केसेस देख लिए, मैंने जो हमारे क्वेश्चन में टेस्ट केस अभी देख लिए, अब मेरा क्वेश्चन जो है अब मैं कोड कर सकता हूँ। तो जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं कोड कर सकता हूँ, तभी आपको कोड करना है। उसको पहले पूरा अच्छे से डिज़ाइन कर लो अपने सॉल्यूशंस को, उसको देख लो, सारे टेस्ट केसेस पे रन करके देख लो कि चल रहा है या नहीं चल रहा है, अपनी कॉपी पेन पे अपना पूरा सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करके वहाँ पे देख लो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प करेगी एक बेटर कोड लिखने में। तो अच्छे से हमें सोचना है और कोड हमें जब हम फाइनल हो जाए ना कि हाँ अब सही रहेगा, तब हमें कोड लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी वीडियो। तो मुझे अगर कोई भी डाउट हो आपका तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो कि हाँ इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे, वो भी कोई दिक्कत का इशू नहीं है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वो हम कमेंट आपकी ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।